क्या आप जानते हैं, एक सन्यासी की एक छोटी सी गलती ने उसके पूर्वजों को नरक के कष्टों में डाल दिया था, और कैसे वैशाख मास की एक अमावस्या ने उन सबकी किस्मत बदल दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति पेज में। वैशाख अमावस्या कोई साधारण तिथि नहीं है। यह वह दिन है जब स्वर्ग और पितरलोक के द्वार खुलते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम न केवल धर्म वर्ण की वह प्राचीन कथा सुनेंगे जो रोंगटे खड़े कर देती है, बल्कि मैं आपको बताऊंगी वो गुप्त उपाय जिससे आपके पितर मुस्कुराते हुए आपको धन और सुख का आशीर्वाद देकर जाएंगे। चलिए भक्ति की इस यात्रा को शुरू करते हैं। क्या आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं या घर में बिना वजह कलेश रहता है? अक्सर ये संकेत होते हैं हमारे पितरों की नाराजगी के। तो आज वैशाख अमावस्या है, साल की सबसे पवित्र दिन, जब आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वैशाख अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा और भगवान विष्णु के वो उपाय जो न केवल आपको मानसिक शांति देंगे बल्कि शनि देव की 7.5 से भी बचाएंगे। वीडियो को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा फल देता है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं है, क्या वे खुश हैं? क्या उन्हें हमारी याद आती है? शास्त्रों में वैशाख अमावस्या को पितरों की तृप्ति का दिन कहा गया है। आज की यह कथा धर्मवरण नाम के उस ब्राह्मण की है जिसने अपने पितरों को तड़पते हुए देखा और फिर उनके उद्धार के लिए एक कठिन व्रत किया। अगर आप भी अपने परिवार पर ईश्वर और पूर्वजों का आशीर्वाद चाहते हैं तो इस कथा को एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। चलिए भगवान माधव का नाम लेकर कथा का आरंभ करते हैं। पौराणिक काल की बात है। धर्मवरण नाम के एक ब्राह्मण हुआ करते थे। स्वभाव से अत्यंत धार्मिक, परोपकारी और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक बार उन्होंने एक विद्वान ऋषि के मुख से सुना कि वैशाख मास की अमावस्या के दिन जो मनुष्य व्रत रखता है और भगवान माधव विष्णु की सेवा करता है, उसे समस्त तीर्थों के दर्शन के समान फल प्राप्त होता है। ऋषि की बातों से प्रभावित होकर धर्मवरण के मन में वैराग्य जाग उठा। उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग कर संन्यास ले लिया और मोक्ष की खोज में तीर्थ यात्रा पर निकल गए। एक दिन भ्रमण करते हुए वे पितृलोक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उनके पूर्वज पितर बहुत कष्ट में हैं और कर रहे हैं। धर्मवरण ने दुखी होकर पूछा, हे पितृदेव, आप लोग इस नरक जैसी स्थिति में क्यों हैं? तब उनके पितरों ने कहा, पुत्र, तुमने संन्यास ले लिया है जिससे हमारे वंश की परंपरा रुक गई है। अब हमारे लिए पिंड दान और तर्पण करने वाला कोई शेष नहीं बचा। यदि तुम हमारी मुक्ति चाहते हो तो पुनः गृहस्थ जीवन में लौट जाओ और वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से हमारे निमित्त दान और तर्पण करो, तभी हमें इस कष्ट से मुक्ति मिलेगी। पितरों की आज्ञा मानकर धर्मवरण वापस लौटे और वैशाख अमावस्या का व्रत पूर्ण किया। उन्होंने विधि पूर्वक तर्पण और दान किया, जिसके प्रभाव से उनके पितरों को मोक्ष प्राप्त हुआ और वे स्वर्ग सिधार गए। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि इस दिन किया गया दान और पूजा सीधे पितरों तक पहुंचती है। वीडियो के इस भाग में चलिए जानते हैं इस दिन आपको क्या करना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी में स्नान करें या घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दे। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों को काले तिल पर जल से तर्पण कर दे। इस दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाए और सरसों के तेल का दीपक जलाए। और सबसे जरूरी, इस दिन शाम के समय चौमुखी दिवा अपने दरवाजे की तरफ लगाए। घर से अंदर आते तरफ दक्षिण दिशा की तरफ चौमुखा दिया जरूर जलाए। यदि आप आर्थिक तंगी या कार्यों में बाधा महसूस कर रहे हैं तो ये उपाय जरूर करें। इस दिन सत्तू, भुने चने का आटा और जल से भरे घड़े का दान करना अत्यंत शुभ होता है। चूंकि इस दिन शनि जयंती भी होती है, इसलिए ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें और काली वस्तुओं का दान करें। शाम के समय घर के दक्षिण कोने में एक दीपक जलाए, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। याद रखें, यह दीपक चौमुखा होना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी वैशाख अमावस्या की महिमा और कथा।
हम आशा करते हैं कि भगवान विष्णु और आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। धर्म, कर्म और पौराणिक कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। मिलते हैं कल इसी समय एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और धार्मिक सनातन कथाओं के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।